प्रदेश में अब मिलावटखोरों की खैर नहीं, सुधरे तो ठीक, नहीं तो सलाखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। यह चेतावनी है उनके लिए जो मिलावट से मुनाफाखोरी करते हैं। यह सलाह है उनके लिए जो कमाई के लिए शुद्ध में काला तड़का लगाते हैं। हमने जन सरोकार निभाया और सीएम ने मिलावटखोरों पर सदन से सख्त फरमान सुनाया। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाएंगे। हमारी मुहिम मिलावट मुक्त मरुधरा को तब मुकाम मिला जब सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की घोषणा कर डाली। घर घर जहर पहुंचाओगे, बड़ा पछताओगे। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत प्रत्यक्ष से एक अथॉरिटी के गठन की घोषणा करता हूं। सीधा जेल जाओगे। मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई हेतु अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। असर देखिए, असर की धार देखिए। राजस्थान का मिशन मिलावट मुक्त मरुधरा, मिलावट के खिलाफ महाअभियान, हर बार लगातार। खबर का दिखा बजट में असर। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत प्रत्यक्ष से एक अथॉरिटी के गठन की घोषणा करता हूं। जब देश के अन्य चैनल्स अपने मन मुताबिक खबरें दिखाते हैं, तब भी हम अपना सरोकार निभाते हैं, आपको सावधान करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, सरकार को चेताते हैं और हर वो बात बताते हैं जो जुड़ी हो आपसे। पिछले एक साल की सुर्खियां याद कीजिए। नकली जीरा, पापी पनीर, नाम का दूध और भी जाने क्या क्या। आपकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। मुनाफाखोर और मिलावटखोर आपकी जान से खेल रहे हैं। याद कीजिए, प्रशासन का शुद्ध के लिए युद्ध। तब हर बार हमने आपको सावधान किया। हमने बताया किस तरह स्वास्थ्य को लेकर खतरे की घंटी बज रही है। हमने न केवल खबरें दिखाई कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि दाल ही काली है, बल्कि ये भी बताया किस तरह जेब भरने के लिए होता है गंदा धंधा। हमारी कोशिश रही कि जिम्मेदार सुने, हमारी कोशिश रही जिम्मेदार देखें। आपका साथ और हमारी कोशिश रंग लाई। प्रदेश के नंबर 1 चैनल की मुहिम का असर सीएम अशोक गहलोत की बजट स्पीच में भी दिखाई दिया। भाषण के शुरुआती मिनटों में ही सीएम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की घोषणा कर डाली। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत प्रत्यक्ष से एक अथॉरिटी के गठन की घोषणा करता हूं, ताकि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा सके। मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक लैब का भी गठन किया जाएगा, जिसमें नमूनों की रिपोर्ट ऑनलाइन दी जाएगी। साथ ही मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्रवाई हेतु अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। स्वाद से समझौता, सेहत से समझौता, ये अब गुजरे जमाने की बात होगी। मिलावटखोरों सावधान, मुनाफाखोरों सावधान। हथकड़ियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। जेल की सलाखें तुमसे हर जुर्म का हिसाब लेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर के असर ने
तुम्हारी कमर तोड़ने की व्यवस्था कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम का असर तो आपने देख ही लिया। अब देखिए कि बजट के ठीक अगले दिन क्या हुआ। ऊंची दुकान, जहरीला पकवान। जहां शौच वहां व्यंजनालय। सबसे पहले खबर से जुड़ी चेतावनी। आप नाक सिकोड़ सकते हैं, आप मुंह बना सकते हैं, हो सकता है कि आपको उल्टी जैसा लगे, क्योंकि सबसे बुरी बात यहाँ ये है कि जो क्लीनलीनेस का कम्प्लीटली अभाव है। पीछे आप टॉयलेट देख रहे हैं, बहुत गंदे टॉयलेट हैं। उन्हीं टॉयलेट के आसपास में ये बनाने का काम भी किया जा रहा है और कपड़े सूख रहे हैं, गंदे कपड़े सूख रहे हैं। कपड़ों के नीचे जो मिठाई बनाने के काम में लिए जाने वाले औजार हैं, साफ़ सफाई का कम्प्लीटली अभाव है। और जितने भी आपने बर्तन जिनमें मिठाई पड़ी है, प्रोसेस्ड और अनप्रोसेस्ड, सेमी प्रोसेस्ड, इसमें किसी के ऊपर ढक्कन नहीं है। शहर है पाली और ये थे पाली के सीएमएचओ डॉक्टर आरपी मिर्धा। और ये जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है मां जोधपुर स्वीट हाउस। यहां की मिठाई तौबा तौबा। इसका रसोई घर तौबा तौबा। ये मां मार डालेगी। इस दुकान पर कार्रवाई के दौरान टीम खुद हैरान थी। यहां कमियां ढूंढना फूस में सुई ढूंढने सा मुश्किल नहीं था। पग पग पर कमियां, किचन खराब, बर्तन गंदे, मिलावट का साजो सामान तैयार, डीप फ्रिज में 40 किलो खराब मिठाई और दुकान वाला उल्टा चोर को तवाल को डांटे। टीम से उलझने को तैयार, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खैर, सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। दुकानदार को लताड़ लगा दी गई है। आगे की कार्रवाई भी जारी है। न्यूज 18 की खबर के असर ने सुनिश्चित कर दिया है, मुनाफाखोरों सावधान, मिलावटखोर एक भी शैतान नहीं सहेगा राजस्थान। मिठाई के शौकीन अब मिलावटखोरों को देख बचपन की ये लाइन कभी भी गुनगुना सकते हैं। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा। श्याम चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, पाली। खाने से पहले सोचिए, जांचिए, परखिए, फिर खाइए, क्योंकि मिलावटी मिठाई आपको बहुत बहुत बीमार कर देगी। सावधान, मिलावटी मिठाई आपको कर देगी बीमार। सावधान, फेस्टिव सीजन में मीठा से कर लो तौबा। सावधान, खाने से पहले खूब सोचिए। सावधान, मिलावट से आपकी सेहत को नुकसान। जी हां, सावधानी में ही आपके परिवार का बचाव है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में आपकी सेहत के दुश्मन सक्रिय हो गए। मावा में मिलावट है, घी में खाल मेल है, नकली दूध, नकली तेल सेहत के लिए काल है। मिलावटखोर आपको बहुत बहुत बीमार करने के लिए तैयार है। इसलिए खाद्य सामग्री खरीदने में विशेष सावधानी जरूर बरतें।
खरीदारी करने में थोड़ी सी लापरवाही पूरे परिवार को बीमार कर सकती है। मिलावट सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा असली नकली की परख सीख लीजिए। दूध में बराबर मात्रा में पानी मिलाएं। झाग आए तो समझ ले डिटर्जेंट की मिलावट है। सिंथेटिक दूध को हथेलियों के बीच रगड़ें। साबुन जैसा लगे तो दूध सिंथेटिक हो सकता है। सिंथेटिक दूध गर्म करने पर हल्का पीला हो जाता है। खोया अगर दानेदार है तो मिलावटी हो सकता है। खोए को उंगलियों के बीच मसलें, दाने जैसे लगे तो मिलावटी। घी में कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर की मिला दें। घी का रंग नीला हो जाए तो मिलावटी हो सकता है। पनीर को पानी में उबाल कर ठंडा कर लें। पनीर में कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर की डालें। पनीर का रंग नीला हो जाए तो समझ ले मिलावटी। अब चलिए मिलावट के खाद्य से आपकी सेहत को क्या नुकसान है ये भी जान लीजिए। मिलावटी खाद्य पदार्थ से पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। लकवा, ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। फलों में चमकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है जो किडनी के लिए घातक है। नकली मिठाई, पनीर खाने से फूड पॉइजनिंग, उल्टी, दस्त, गैस, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। लगातार मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से किडनी, लीवर पर असर, कैंसर का भी खतरा। जी हां, मिलावट आपकी सेहत के लिए बेहद घातक है, लेकिन मिलावट की शिकायत किससे और कहां करें यह भी जान लीजिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में शिकायत की जा सकती है। FSSAI में टोल फ्री नंबर 1800112100 पर शिकायत करें। मोबाइल नंबर 9868686868 पर SMS के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। अगर कहीं कार्रवाई न हो तो आप उपभोक्ता अदालत भी जा सकते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर मिलावटी सामान बेचने पर सजा और जुर्माने का नियम क्या कहता है। मिलावटी सामान बेचने पर सजा और जुर्माने का नियम। मिलावटी सामान बेचने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 2006 में मिलावट पर संसद में कानून पास हुआ था। अब समझ लीजिए मिलावट आपके और आपके परिवार के लिए कितना नुकसानदायक है। इसलिए फेस्टिव सीजन में भरोसे की दुकान से ही मिठाइयां खरीदें। हो सके तो घर में ही इसे बनाने की कोशिश करें, लेकिन त्योहार पर आप मीठा नहीं, मीठा जहर खा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मिठाई की मिलावटखोरी आपने देखी, अब देखिए सफेद दूध का काला कारोबार। हम अपने बच्चों को बचपन से ही दूध पीने की सलाह देते हैं क्योंकि दूध सेहत का खजाना है। पर क्या आप जानते हैं कि जो दूध आप इतने चाव से पीते हैं वो आपकी सेहत को बनाने के बजाय बिगाड़ भी सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। सफेद दूध का काला खेल, शातिरों पर पुलिस की नकेल, शुद्ध के लिए युद्ध। कानून की गिरफ्त में फंसे ये वो शातिर हैं जो आपकी सेहत में सेंध लगा रहे थे। जयपुर पुलिस ने इन्हें टैंकर से दूध चोरी कर मिलावट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। और इनसे चुराया गया करीब 700 लीटर दूध भी बरामद किया है। ये शातिर भले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन मिलावटखोरों के ऐसे कई गिरोह अब भी सफेद दूध का काला कारोबार कर रहे हैं, आपकी सेहत में सेंध लगा रहे हैं। दूध में केमिकल्स के प्रयोग से डायरिया, कब्ज, पीलिया, उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी बीमारियां होती हैं। दूध से बना पनीर, मिठाइयां और मावा बाजार में इस तरह बेचा जा रहा है कि आम जनता इससे पूरी तरह से अनजान है। कानून से बचने के लिए मिलावटखोर मिलावट के नए नए तरीके खोज रहे हैं। यदि समय रहते इसके लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो ये भी साबित हो सकता है।
नकली दूध बनाने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। फिर थोड़े से असली दूध में सोयाबीन रिफाइंड ऑयल के साथ केमिकल मिलाए जाते हैं। फिर इसमें कपड़े धोने का डिटर्जेंट, सोडा स्टार्च और वॉशिंग पाउडर भी मिलाते हैं। मिलावट से भरपूर दूध की पहचान बेहद जरूरी है। नकली दूध में सोडा स्टार्च और वॉशिंग पाउडर मिले होने के कारण इसमें से साबुन की गंध आती है और स्वाद में भी कड़वाहट रहती है। यदि आप नकली दूध को कुछ वक्त के लिए स्टोर करें तो इसका रंग पीला पड़ जाता है, जबकि असली दूध में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नकली दूध को हाथों पर रगड़ने से चिकनाहट महसूस होती है और असली दूध में नहीं, इसलिए जांच परख कर ही दूध पीजिए, सेहतमंद रहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। पहले मिठाई, फिर दूध, अब कुछ ऐसा जो आपको और ज्यादा हैरान कर देगा। अगर पनीर खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि यह पनीर आपकी प्लेट में जहर का निवाला बन जाए। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, सावधान करना है। ऐसा क्यों, यह देखिए। सावधान, होशियार, खबरदार, कहीं आपकी प्लेट में जहर तो नहीं, कहीं प्लेट में पनीर नकली तो नहीं। पनीर पर खुल गई पोल। जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, जिसे मक्खन में मिलाओ तो मजा दोगुना हो जाता है, जिसे पालक में मिलाओ तो सेहत बनाता है और जिसे मन से बनाओ तो शाही हो जाता है। क्या वो आपके लिए जहर साबित हो सकता है? सब कुछ बताएंगे, उससे पहले जरा ये तस्वीर गौर से देख लीजिए। अब जरा दूसरी तस्वीर पर गौर फरमाइए। अब तो समझ ही गए होंगे आप आखिर माजरा क्या है। हम बात कर रहे हैं नकली पनीर की, जो बाजार के रास्ते आपकी किचन तक पहुंच रहा था। थाने की टीम और जिला विशेष टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करके उस मावे को जब्त किया, नकली पनीर को जब्त किया, जो करीब 700 किलोग्राम मात्रा में था। और 700 किलोग्राम पनीर को जब्त कर और स्वास्थ्य विभाग की टीम की निगरानी में, उसकी निशानदेही से इस मावे को, इस पनीर को नष्ट किया गया तथा दोनों व्हीकल्स को जब्त कर 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके थाने पर लेकर आए। ये मौत के सौदागर पुलिस के शिकंजे में हैं और इस नकली पनीर को भी नष्ट कर दिया गया है। पूरे 700 किलो नकली पनीर थे, जिसे झुंझुनू पुलिस की स्पेशल टीम ने सिंघाना में जब्त किया था। जब इनकी तलाशी ली गई तो इसमें एक गंधयुक्त, जिसमें बदबू आ रही थी, पनीर जैसा आइटम दिखाई दिया, जिसको टीम द्वारा देखा गया तो उसमें गंदी बदबू आ रही थी और प्रथम दृष्टया यह नकली मावा। खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि नकली पनीर का कारोबार कहां तक फैला है अभी इसका सही पता नहीं है। लेकिन पुलिस को यह कामयाबी कैसे मिली, ये भी जान लीजिए। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की, 700 किलो नकली पनीर जब्त किया, नाकेबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। सिंघाना में पकड़े गए 5 आरोपी 2 गाड़ियों से ले जा रहे थे नकली पनीर। सिंघाना से लेकर नवलगढ़ तक होनी थी सप्लाई। लेकिन सवाल ये, आखिर नकली और असली पनीर की पहचान कैसे करें? तो हम आपको बताते हैं इसे कैसे पहचानें। पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा हाथों से मसलें। नकली पनीर टूटकर बिखरने लगेगा, क्योंकि नकली पनीर में स्किम्ड मिल्क पाउडर दबाव नहीं सह पाता। नकली और मिलावटी पनीर ज्यादा टाइट होता है। नकली पनीर का टेक्सचर रबड़ की तरह होता है। पनीर को पानी में उबालकर ठंडा कर लें। ठंडा होने पर कुछ बूंदे आयोडीन टिंचर की डालें। मिलावटी पनीर नीले रंग का हो जाएगा।
मिलावटी पनीर खाते समय रबड़ की तरह खींचता है। ये नकली पनीर भी 20,000 लोगों का निवाला बन सकता था। खुद डॉक्टर की जुबानी सुनिए, नकली पनीर कैसे जहर साबित हो सकता था। नकली पनीर है वो कुछ तरह के पाउडर और हानिकारक तत्वों से बनाए जाते हैं, जिससे आम लोगों के आंत में संक्रमण हो सकता है, जिनको उल्टी, दस्त और पाचन में विपरीत प्रभाव पड़ते हैं और इसकी वजह से आंत में रुकावट आना और जो हानिकारक तत्व हैं उनसे भविष्य में कैंसर जैसी बीमारियां, शरीर कमजोर होना और शारीरिक विकास का रुकना, ये सब दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो आप सावधान रहिए, होशियार रहिए। जिस पनीर को आप सेहतमंद समझकर खा रहे हो वो आपकी सेहत बिगाड़ सकता था। इसलिए पनीर को पहले परखिए, अच्छे से जांच लीजिए और तब जाकर अपने खाने में पनीर का जायका बढ़ाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। तो अगली बार ऐसी ही किसी दुकान में जाएं मिठाई खरीदने या फिर कुछ अन्य खाद्य पदार्थ खरीदने तो सोचें, जांचें, हो सके तो परखें, क्योंकि लगातार एक मिशन के जरिए हमने आपको बताया कि मरुधरा को मिलावट मुक्त करना बेहद जरूरी है और न्यूज़ 18 की इस मुहिम को सरकार का भी साथ मिल गया। बजट की घोषणा इसका ऐलान करती है। तो यह होता है खबर का असर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाए जाएंगे।